मान्यवर साहब काशीराम से कि क्या सपना है आपका, क्या मकसद है। उन्होंने कहा मेरा मकसद है जो फूले शव अम्बेडकर ने। तो दोस्तों मैं इसमें पहुंच चुका हूं गोंडा की धरती से बहराइच जिला में, और यहां पर आए हुए थे उपेंद्र माथुर जी जो प्रदेश महासचिव जी हैं। उन लोगों का हम लोगों ने भाषण सुना, और यहां पर गोंडा जिला की टीम आई थी, बहराइच की टीम थी और बलरामपुर की टीम थी, और इन तीनों टीम मिलकर के प्रदेश महासचिव जी का स्वागत किया हम लोगों ने। और ये जो प्रोग्राम लगा हुआ है ये बहराइच में लगा हुआ है, श्रावस्ती की एक टीम आई हुई थी। साथियों हम आपको बता दें, जगह जगह जा करके बहुजन समाज के प्रति हम लोग जागरूक कराने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, उनके बता रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाइए, ताकि उनके भविष्य के लेकर हम लोग ज़्यादा चिंतित रहते हैं और उनका भविष्य सुधर जाए पढ़ाई से। और दोस्तों आपको एक बात हम और बता दें कि अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि होती है तो उसको आप लोग मैनेज कीजिएगा। चलिए हम आपको विवेक, क्या नाम है उनका, विवेक, आइए 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 आप भी आ जाइए। आपका नाम भी सर, हम जिस जिले में आए हुए हैं, ये भैया नाम बताइए सर अपना और थोड़ा। मेरा नाम मिथिलेश कुमार आज़ाद है। मैं देवी पाटन मंडल प्रभारी हूँ जी। भीम आर्मी जय भीम संगठन से। और ये किस जगह पर आज मीटिंग लगा हुआ है? ये ग्राम सिटकाहना जोत केसो, और यहाँ पे आज समीक्षा बैठक करवाई गई जो प्रदेश प्रभारी जी के द्वारा जी। विवेक माधुर्य जी आए हुए हैं, उनके द्वारा आज हमारे यहाँ मीटिंग भी लगाई गई, समीक्षा बैठक भी की गई, कार्यक्रम स्थल भी दिखाया गया। यहीं बगल में ही हमारे कार्यक्रम स्थल, जिस जगह पे आज मीटिंग हो रही है ग्राम सिटकाहना जोत केसो, यहीं पे कार्यक्रम लगा हुआ है। और बड़े भाई जी का 5 नवंबर में हमारे यहाँ जो कार्यक्रम लगा हुआ है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा करेंगे और रोड शो करेंगे, संविधान बचाओ यात्रा, जो कि बहराइच गलवा घाट से और ग्राम सिटकाहना जोत केसो से करीब 20 किलोमीटर की संविधान बचाओ यात्रा है जो हम लोग निकालेंगे। चलिए, और ये हमारे जो सर हैं, इनको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, इनका इंट्रोडक्शन आपको दिलाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रिजवान खान, मंडल उपाध्यक्ष गोंडा। गोंडा से आए हुए हैं यहाँ बहराइच में लोगों को इकट्ठा करने, उनको समझाने के लिए कि कैसे आपका भविष्य सुधर सकता है। तो सर 2-4 शब्द और बताइए हमारे बहुजन समाज को। अभी बहुजन समाज को हम लोग इकट्ठा करने का, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गांव-गांव जाके कैडर्स लगाते हैं, मीटिंग लगाते हैं, बहुजन समाज को और मुस्लिम समाज को सबको एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। आने वाले 2024 में हम अपना कार्यक्रम अच्छे से करना चाहते हैं, जो भी है। क्या लगता है, क्या लगता है सर कि आपके इस प्रयास से बहुजन समाज एक हो जाएगा? अभी हम लोग फुल प्रयास कर रहे हैं, बहुजन समाज हमारा जागरूक हो रहा है धीरे धीरे। अभी हम मेहनत पे मेहनत करते जा रहे हैं, बहुजन समाज भी जागरूक हो रहा है, हमारे भी जात मुस्लिम समाज के भी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। सब एक साथ जुड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं आगे चल। मंजीत सिंह नौटियाल जी इसमें आकाश आनंद के साथ ज़्यादा दिख रहे हैं, क्या लगता है कि पूरा सपोर्ट रहेगा इस बार? हाँ, मंजीत सिंह नौटियाल जी का पूरा सपोर्ट रहेगा बहुजन समाज मायावती बहन जी के लिए, उनका पूरा सपोर्ट है। चलिए दोस्तों, हम आपको आप सुनाते हैं वो भाषण, जिस भाषण के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे सुनने के लिए, क्या बातचीत हुई है वो आपको सुनाते हैं। क्योंकि जो अन्य प्रदेश में हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूर, किसान, कामगार, कमेरा समाज रहता है, उसकी दिन ब दिन स्थिति बदतर का बदतर होती चली जा रही। जमीनें छीनने का काम कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करने का काम कर रहे हैं, संविधान खत्म करने का काम कर रहे हैं, दुआर मकान छीनने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से कसम खाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि अब फिर से बहुजन समाज को उत्तर प्रदेश में ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी सरकार बनाना है। और जो सपना फूले शव अम्बेडकर ने देखा था, वही मान्यवर साहब काशीराम से सवाल किया गया, मान्यवर मसीहा श्री काशीराम जी से सवाल किया गया कि आपका क्या मकसद है, आप समाज में संघर्ष करते हो। उन्होंने कहा मेरा कोई मकसद नहीं है, मकसद तो फूले शव अम्बेडकर का था कि हमको बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना है। हमने सिर्फ प्रदेश में ही हुक्मरान बन के और रह गए। तो ये स्थितियां तब सुधरेंगी जब हम देश का हुक्मरान बनेंगे, क्योंकि जिसने हमको संविधान दिया बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर ने, उन्होंने कहा कि अंततः वो संविधान गलत साबित होगा अगर लागू करने वाले लोग गलत होंगे, अंततः वो संविधान अच्छा साबित होगा अगर लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि सत्ता में बैठे संविधान को लागू करने वाले कैसे लोग हैं, लायक हैं या नालायक हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। आज वो नालायक लोग सत्ता में बैठे हैं, जिसके वजह से हमारे बहुजन समाज की ये हालत, जेल, मुकदमे, जमीनें छीनना, आरक्षण खत्म कर देना, संविधान खत्म करने की बार बार बातें करना, फर्जी मुकदमा करके दलित, पिछड़े, आदिवासी को जेल में डाल देना, नौकरियों से निकाल देना, जबरदस्ती घरों से निकाल देना, ये स्थितियां हैं।
तब जिसने सवाल किया मान्यवर साहब काशीराम से कि क्या सपना है आपका, क्या मकसद है, उन्होंने कहा मेरा मकसद है जो फूले शव अम्बेडकर ने देखा था कि हमको इस देश का हुक्मरान बनना है तो बनना है। तभी उन्होंने नारा दिया था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपने घर के दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। साथियों, हम प्रदेश में सरकार बना लिए, लेकिन क्या इससे स्थिति पूरे देश की सही हो गई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम ने तभी एक और सपना देखा था और आह्वान किया था कि अपने बहुजन समाज के लोगों से कि हम आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम। हमने आरक्षण से एसपीडीएम लिया, हमने वोट से सीएम ले लिया, लेकिन हमारा एक सपना साकार रह गया है, जिस सपने को साकार करने के लिए भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रभारी और पूरे देश के भीम आर्मी संगठन के लोग आज उस सपने को साकार करने के लिए आज आप यहाँ इकट्ठे हैं। वो सपना ये है कि बहुजन समाज को आरक्षण से एसपीडीएम मिला, सीएम मिला वोट से, लेकिन नहीं मिला तो पीएम। आज 2024 आने वाला है, 1 साल बाकी है, समय ज्यादा नहीं है। हम आप सब लोगों को गांव गांव जाना है। हम तो बहुत 250 किलोमीटर चल के आए, कोई दूर नहीं है, 4-5 घंटे में आ गए, 5-6 घंटे में। मेरे सम्मानित साथियों, मेरी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों, सपना वो है कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, देश का शासक बनना है। और अगर देश में कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है तो बहन जी के अलावा कोई नहीं है। बाकी पार्टियों में तो लूट बची है सिर्फ स्वार्थ के लिए। गठबंधन हो रहे हैं, टूट रहे हैं सीटों के बंटवारे को लेकर के। लोग कह रहे हैं बहन जी गठबंधन में नहीं आ रही, हम क्यों भीख मांगने जाएं किसी के पास? हम तो सम्राट अशोक, तथागत बुद्ध और फूले शव अम्बेडकर के वंशज हैं। हम लोग तो देने वाले हैं, कभी लेने वाले कौम नहीं है। हम देने वाली कौम है और हम ही लोग वो लोग हैं जो इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, वंचित समाज मिल करके और बहुजन समाज को शासक बना सकते हैं, अपने समाज के लीडर को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। यही वो समय है कि हमको गांव-गांव जाना पड़ेगा, रात दिन संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों बहके हुए लोगों को, भटके हुए लोगों को एक साथ लाना पड़ेगा कि यही वो वक्त है कि शासक बना ले तो संविधान सुरक्षित रहेगा, प्रधानमंत्री हमारा होगा तो संविधान सुरक्षित रहेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा तो हम आप लोग सुरक्षित रहेंगे, और हम आप लोग सुरक्षित रहेंगे तो देश भी सुरक्षित रहेगा। वरना ये देश हम आप सबका है और ये देश में जो गद्दार लोग बैठे हैं देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं। हमारा देश है, हम इसकी रक्षा सुरक्षा करेंगे, हम ही को बचाना पड़ेगा। वरना सत्ता में बैठे साथ तानाशाही वजीर आजम कहते हैं प्रधानमंत्री कि मैं तो भिखारी हूं, झोला उठा के चला जाऊंगा, वो चले जाएंगे तो हम आप लोग क्या करेंगे बताइए? हम आप लोग कहां जाएंगे? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद लेकर के चलना है कि जमीन और आरक्षण तो वापस लेना ही है हमको। अभी देखिए बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि देने का काम किया, जमीनें ये सरकार 5 किलो अनाज देती है, लेकिन हमारी जब सरकार बनती है तो हम जमीन देते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हम जमीन दे दें कि आप कमाओ खाओ जो तो उसके मालिक बन जाओ, कि 5 किलो अनाज में हमारा घर चलेगा? बताओ। तो मेरे सम्मानित साथियों, भटके हुए लोगों को एक करने का काम है, जागरूक करने का काम है कि यही वो वक्त है कि प्रधानमंत्री का सपना साकार करना है जो हमारे रहबर मान्यवर मसीहा श्री काशीराम ने देखा था। हमने सब कुछ साकार कर लिया, सब कुछ पा लिया है, लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री होगा ना फर्जी मुकदमे झेलना पड़ेगा, ना दलित, पिछड़ा, आदिवासी को, ना मुस्लिम समाज को मुकदमे झेलना पड़ेगा, ना जेल जाना पड़ेगा, ना हमारी जमीनें छीनी जाएंगी, ना कोई संविधान खत्म करने की बात करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद लेके चलना है कि हमको इस देश का हुक्मरान बनना है और 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है, चाहे जैसे बनाना पड़े। ये प्रण लीजिए, अगर प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो ज्यादा बड़ी बात नहीं। आप सब जानते हैं देश और प्रदेश में क्या हालात है कि हमारे आपके बच्चों को गुलामी हमारे जीते जी करना पड़ेगा, ये स्थिति है। और वो गुलामी की बेड़ियां हटाने के लिए दोबारा बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होने वाले नहीं है। मेरे सम्मानित साथियों, हाथ जोड़ के मेरी यही अपील है कि गांव-गांव चलना है। हम आप लोगों को, भटके हुए लोगों को, बिछड़े हुए लोगों को, जो पुरानी गांव में हमारे पुराने मिशनरी लोग हैं, हमसे बुजुर्ग हैं, घरों में बैठे हैं, क्यों?
क्योंकि वो जान रहे हैं कि स्थिति आज परिस्थितियां क्या है, कि अगर आप मीटिंग नहीं कर सकते खुले में, जैसे पहले था जिस समय बहुजन समाज पार्टी स्टैंड हो रही थी, हमारे बाप दादाओं ने किस तरह संघर्ष किया कि झंडे नहीं लगाने दिए जाते थे घरों में, ये गमछे डाल के नहीं चलने दिया जाता था, सड़कों में सार्वजनिक जगहों पे मार दिया जाता था, जय भीम नहीं बोलने दिया जाता था। वो स्थिति दोबारा ना आने पाए, इसलिए अगर एक बार जो मिला है तो इनके कुर्बानी की कीमत हमको समझना पड़ेगा। और कुर्बानी की कीमत समझने के लिए सामान्य साथियों हमें महापुरुषों को पढ़ना भी पड़ेगा, उनके विचारों पे चलना भी पड़ेगा, संविधान को मानना भी पड़ेगा और प्रधानमंत्री बनाने का सपना साकार करना पड़ेगा। जिस दिन प्रधानमंत्री बना लेंगे सारी समस्याओं का समाधान वही से है। आप जानते हैं सत्ता से ही सब कुछ है, जिनकी सत्ता है वो अपने लोगों के लिए सब कुछ करते हैं। जब हमारी सरकारें होगी तो हमारे बहुजन समाज और हम आप लोगों को, आप जो यहाँ इकट्ठे हुए अपने लिए नहीं इकट्ठे हुए, मुझे मालूम है आप इस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ सब लोग आए हो, कि जो हमारे गांव में क्या स्थिति में समाज जी रहा है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी देखिए हम क्या है कि हम जो चीज़ें जानते हैं वो दूसरे तक पहुंचा नहीं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुजन मोमेंट चलाना आसान बात नहीं है और हमेशा मेरा यही प्रयास रहेगा कि बहुजन समाज के प्रति मैं हमेशा जागरूक रहूँ और अपने बहुजन समाज को भी आगे लेकर चलूँ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।